बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आयत करीमा की फजीलत बयान करूंगी। आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा सूरतुन निबा की आयत नंबर 87 में मौजूद है। कुरान के अंदर इसको दुआए यूनुस भी कहा जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में फंस गए थे, तब अल्लाह ताला से उन्होंने ये दुआ की, तो अल्लाह ताला ने इनको मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर आयत करीमा को पढ़ने से इंसान को क्या कुछ हासिल होता है, क्या इनामात हासिल होते हैं, इसके क्या फवाइद और फजाइल है। हदीस पाक का महफूम है, जो शख्स भी आयत करीमा को पढ़कर इसके बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे, जिस चीज का भी सवाल करे, अल्लाह पाक इसकी दुआ रद्द नहीं करते और इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। इसी तरह आपकी भी अगर कोई दुआ हो, कोई हाजत हो, कोई जायज ख्वाहिश हो, कोई काम हो जो अटका हो, फंसा हो और आप चाहते हैं ये हल हो जाए और आपकी परेशानी जो है वो भी खत्म हो जाए और आप चाहते हैं ये हल हो जाए, तो आयत करीमा का इस मामले में पढ़ना बहुत ही मुफीद है। आप रोजाना 100 मरतबा आयत करीमा को इस तरह पढ़ें कि रात को तन्हाई के अंदर जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई खलल ना डाले, वजू करके 2 रकत नफल पढ़ें और इसके बाद आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ें और 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जो भी हाजत हो इसके मतलब सवाल कीजिएगा, दुआ कीजिएगा और जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं होता तब तक इस अमल को दोहराते रहें। इंशाल्लाह आपकी वो हाजत जायज ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आयत करीमा की जो तादाद होती है, इसको कितनी मरतबा पढ़ना है, ये कुरान और सुन्नत में मज़कूर नहीं। बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की बिना पर इसकी तादाद को मुकर्रर फरमाया है। बाज़ औलिया इकराम ये कहते हैं रात को 313 मरतबा पढ़कर इसकी दुआ की जाए तो ज्यादा मौसर है। कुछ लोग इसको 70,000 मरतबा पूरा करते हैं, कुछ लोग 1.25 मरतबा इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग रमजान के अंदर 1.25 मरतबा पढ़ते हैं, किसी महीने के अंदर इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इसको जितना भी पढ़ें, इसके फवायद और इसके फजाइल अनमोल हैं। हर नमाज के बाद इसको 3 मरतबा भी पढ़ लें। इसके बाद आप जो भी अल्लाह ताला से मामूल के मुताबिक दुआ करते हैं, इंशाल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल होंगी। आयत करीमा जो है दुआ की कबूलियत के अंदर बहुत ही मुअस्सर है और इसी तरह परेशानियों को दूर करने के लिए, मुसीबतों को हल करने के लिए और अगर कोई काम अटक जाए, फंस जाए, इसको हल करवाने के लिए आयत करीमा का पढ़ना बेहद मुफीद है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका महफूम क्या है, जिसकी वजह से ये आयत इतनी तासीर वाली है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत का मतलब है, ऐ अल्लाह तू माबूद पर हक है और तू पाक है, तेरी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही जालिमीन में से हूँ। इस आयत को पढ़ के इंसान अल्लाह ताला से ये इकरार करता है, या अल्लाह आप ही मेरे माबूदे हकीकी हैं, मैंने आप ही की इबादत की है और आपके साथ किसी को शरीक नहीं करता और आप पाक हैं, आपकी जात जो है वो पाक है और जुल्म करने वाला तो मैं ही हूँ और मैं ही कसूरवार हूँ। यानी इंसान अपने गुनाहों की वजह से अपने आप को जालिम शुमार करते हुए नादम होता है, शर्मिंदा होता है। अल्लाह ताला से ये इकरार करता है कि आप मेरे माबूदे बरहक हैं, आपके सिवा मैं किसके पास जाऊं, कौन है जो मेरी इस परेशानी को, मेरी इस हाजत को पूरा करे। अगरचे मैं गुनहगार हूँ, अगरचे मैं सालमों में से हूँ, लेकिन आप तो मेरे रब हैं, आप तो मेरे पालने वाले हैं, मेरी तमाम दुआओं का जवाब देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो इस किस्म का इकरार इंसान इस आयत में करता है और जहाँ कुरान के अंदर ये आयत मज़कूर है, इसके बाद ही अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो भी इंसान इन कलामात के जरिए इस आयत को पढ़ के अल्लाह ताला से अपने मसले बयान करता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह इसको निजात देता है। हदीस पाक में भी आता है कि हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बताने वाले थे कि
फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आपसे पूछा कि वो कौन-सी दुआ थी जो आप बताने वाले थे? तो आपने फरमाया वो यही दुआ थी जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर माँगी थी। कोई भी मोमिन किसी भी मामले में अल्लाह तआला से जब ये दुआ पढ़ के सवाल करता है तो अल्लाह तआला इसकी हाजत को पूरा फरमाते हैं। फिर कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, आयत करीमा भी पढ़ते हैं और मुख्तलिफ दुआओं की कबूलियत के जो वज़ाइफ हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारा वो वज़ीफ़ा कबूल नहीं होता। शायद इसकी वजह से हमारा काम वहीं का वहीं रहता है, अटका रहता है, इसका कोई हल नहीं निकलता। तो इसमें इस बात पर भी गौर कीजिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी है? क्या आप अल्लाह और इसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रही हैं? क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं? क्या आप हलाल और हराम में फ़र्क और तमीज़ करते हैं? क्या आप किसी हराम काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे? अपनी ज़िंदगी को भी देखिए। जब आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक गुज़ारेंगे, अल्लाह ताला इसकी जायज़ मुरादें और हाजात, ख्वाहिशात अल्लाह ताला बगैर किसी माँगे ही पूरी करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।